क्रूज पर शाही शादी, लग्जरी कारों का मालिक। यूपी के छोटे शहर का यूट्यूबर आखिर करोड़ों की कमाई कर भागा दुबई। यूपी के उन्नाव जिले का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ईडी के रडार पर आ चुका है। जांच एजेंसी ने उसकी लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और थार जब्त की है। इन लग्जरी कारों की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं 25 साल के अनुराग और उनके घर वालों के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। इन खातों से हुई लेन देन की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं ईडी का ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत चल रहा है। 22 नवंबर को उसने क्रूज पर शादी की थी। इसके बाद से ही वो जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुका था। 17 दिसंबर को ईडी ने अनुराग के उन्नाव और लखनऊ के 9 ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान 12 घंटों तक दस्तावेज खंगाले गए। शुरुआती जांच में क्रिकेट, सट्टेबाजी, हवाला नेटवर्क और टिपिंग के जरिए भारी कमाई के संकेत मिले हैं। वहीं कथित काली कमाई का इस्तेमाल दुबई समेत विदेश में निवेश करने के भी सामने आए हैं। अनुराग का तंज, जिन्हें टैक्स दिया, आज वही तलवार लेकर खड़े हैं। अब यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने एजेंसी का नाम लिए बिना कार्रवाई पर तंज कसा है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि सफर यहाँ तक आसान नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों ने हाथ खींचे। किसी ने पैर, किसी ने दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, सब पर जोर लगाया। संघर्ष के रास्ते चुने, खुद के लिए कभी जिया ही नहीं। मेरे साथ ही पास थे जबकि बड़े बड़े टेबल पर ऑफर पड़े थे। 2025 में विभाग को मुझसे न जाने क्या समस्या हुई, जिन्हें इतना टैक्स दिया। आज देखो हर तरफ वही तलवार और भाला लेकर खड़े हैं। उन्हें अपनी मजबूरी कैसे बताऊं, अपनी जरूरतें कैसे जताऊं, जब सही चीज को गलत साबित करने पर वो अड़े हों। कैसे ईडी के रडार पर आया, कहां से की अकूत कमाई। अब कभी साइकिल से चलने वाले अनुराग ने दुबई में कई अचल संपत्तियां खरीदी हुई हैं। बताया जा रहा है कि वो कुछ समय से दुबई में ही रह रहा है। वहीं 22 नवंबर को उसने लखनऊ की अपनी प्रेमिका से शादी कर ली है, वो भी दुबई के क्रूज पर। इसमें उन्नाव के नवाबगंज से 100 रिश्तेदारों के दुबई आने जाने और ठहरने का पूरा खर्च उठाया गया था। दुबई से लौटे लोगों ने अनुराग के ठाट बाट की कहानियां सुनाई और ये कहानियां ईडी तक पहुंची, जिसके बाद एजेंसियों की रडार पर अनुराग आ गए। आपको बता दें कि अनुराग 7 साल पहले उन्नाव से दिल्ली गया था। वहां पर यूट्यूबर बना और फिर ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म के लिए काम करने लगा। वो अपने यूट्यूब चैनल पर ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग एप्स के रेफरल लिंक्स और प्रमोशनल कोड भी देता है। इन लिंक्स के जरिए जुड़ने वाले लोग या जो भी पैसे लगाते हैं, इससे उसे कंपनियों से कमीशन और रेफरल फीस भी मिलती है। इसके अलावा वो ग्रोजन ऑनलाइन बेटिंग ऐप भी चलाता है, इससे भी उसकी कमाई होती है। 4 पॉइंट्स में जानिए ईडी की छापेमारी का पूरा रीजन। 5 गाड़ियों से 16 अधिकारी आए, 2 जगह छापेमारी। अब ईडी के अधिकारी बुधवार सुबह 7 बजे करीब 3 कारों से अनुराग द्विवेदी के गांव खजूर और 2 कारों से नवाबगंज कस्बे में चाचा नृपनाथ द्विवेदी के घर पहुंचे। चाचा के घर पर ताला लटका मिला और इस पर सीआरपीएफ ने घर के बाहर ही डेरा जमा दिया। 12 घंटे के दस्तावेज खंगाले गए, कोने कोने की तलाशी। अब करीब 11 बजे गांव से ईडी की टीम अनुराग की मां को नवाबगंज लेकर आई और ताला खुलवाया। टीम जांच कर रही थी, तभी नृपेंद्रनाथ और उनकी पत्नी भी घर आए। ईडी ने शाम 7 बजे तक घर का कोना कोना खंगाला। प्रॉपर्टी के कागज और डिजिटल गैजेट्स जब्त। जांच एजेंसियों ने बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी के कागजात और डिजिटल गैजेट्स को कब्जे में ले लिया है। अब टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रीम 11 से हुई करोड़ों की कमाई का स्रोत क्या है। क्या इस पैसे का इस्तेमाल किसी अवैध नेटवर्क को चलाने के लिए किया गया था? रेड के वक्त नहीं मिला अनुराग। अब छापेमारी के दौरान अनुराग घर पर नहीं था। ईडी अनुराग के विदेश में रहने और वहां हुए वित्तीय लेन देन की भी कुंडली खंगाल रही है। हालांकि जांच अधिकारियों ने अभी तक किसी आधिकारिक जब्ती की घोषणा नहीं की है। अनुराग के करीबी भी रडार पर, 3 एंगल पर ईडी की जांच। अब ईडी जो है वो कौन से 3 एंगल्स पर जांच कर रही है, आपको वो भी समझा देते हैं। सबसे पहली बात कि क्या इस धन को अवैध तरीके से भारत से बाहर भेजा गया और फिर उसे वैध धन के रूप में वापस लाया गया। और इसी के साथ दूसरी बात यह भी है कि इस कथित नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं। आने वाले दिनों में अनुराग द्विवेदी और उनके करीबी सहयोगियों से भी पूछताछ की जा सकती है। इसी के साथ अनुराग ने करीबी दोस्तों से कई बीघा जमीन भी खरीदी थी। वहीं लखनऊ की गोल्फ सिटी में 2 साल पहले उसने लग्जरी फ्लैट भी खरीदा था। इन सौदों की डिटेल भी
ईडी खंगाल रही है। आखिर कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। घर में मां मंजू देवी और बहन कोमल है। कोमल की शादी करीब 3 साल पहले हो चुकी है। अनुराग ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। वहीं साल 2017-18 के दौरान अनुराग द्विवेदी गाँव में ही रह रहा था और इसी बीच वो क्रिकेट मैच के सट्टेबाजों के संपर्क में आया। इसमें उसने लाखों रुपए गवा दिए। जब ये बात उसके परिवार को पता चली तो पिता ने उससे कड़ी फटकार भी लगाई थी। इसके बाद अनुराग नवाबगंज में रहने वाले अपने दोस्त संजीव कुमार के साथ दिल्ली चला गया और यहीं से उसका जीवन पूरा बदल गया और वहां से वो दुबई चला गया। आपको बता दें कि अनुराग द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पर करीब 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन्हीं फॉलोअर्स के दम पर अनुराग ने 7 जनवरी 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तू कर लेगा नाम से अपना पहला ग्रैंड मीट अप रखा था और इसी के साथ इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा फैंटेसी क्रिकेट प्रेमियों के शामिल होने का दावा किया गया था। इस कार्यक्रम में अनुराग की ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। 1 साल पहले लॉरेंस गैंग ने दी जान से मारने की धमकी। आपको बता दें कि अनुराग द्विवेदी को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल दिसंबर 2024 में अनुराग द्विवेदी को लॉरेंस गैंग से धमकी मिली थी। लॉरेंस गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने अनुराग को फोन कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद अनुराग ने सोशल मीडिया पर अपनी जान को खतरा बताया था। साथ ही यूपी सरकार और पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की थी। हालांकि बाद में उसने ये पोस्ट हटा दिया था। इसी के साथ नवंबर में दुबई में शादी करने के बाद ही एक और विवाद में अनुराग का नाम सामने आया था। दरअसल दिसंबर महीने में अनुराग द्विवेदी के नाम से रजिस्टर्ड थार से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे। कहा गया था कि थार सवार लोगों ने अजगैन कोतवाली क्षेत्र में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बस को रोककर मारपीट की और दबंगई भी दिखाई। बस के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत पर थार के नंबर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। खैर, अब ईडी पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले पे क्या कुछ अपडेट्स आती है और हम इस खबर पर बने रहेंगे और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।